अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। इमरान खान साहब का वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर के अंदर फ्लैट, और वो फ्लैट कैसे ख़रीदा गया, इसके ऊपर बहुत से सवालात खड़े हो रहे थे और खड़े भी होने चाहिए कि वो फ्लैट कैसे लिया गया। उसकी डिटेल सामने आ गई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले सुहेल आफरीदी साहब जो सीएम केपी के हैं, उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान उन्होंने ये किया है कि कल पूरे केपी के अंदर कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। यानी कि पूरे केपीके के अंदर कल कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो काम नहीं करेगा। कल तमाम जो सरकारी इदारे हैं, तमाम जो सरकारी काम है, वो बंद रहेंगे कल के दिन में। अब ये ऐलान की मुझे नहीं समझ में आई। इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट्स भी कर चुके हैं। इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे भी कर चुके हैं। फिर अवामी जो असम्बली है वो भी एक स्टेडियम के अंदर वो कर चुके हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि एक ऐसा सूबा जिसकी पहले से ही अवाम पीटीआई के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है, आपकी वहां पर गवर्नमेंट है, हर दफा बली का बकरा उसी सूबे की अवाम को क्यों बनाया जा रहा है? मतलब एक सूबे ने ऑलरेडी आपको वोट दे रखा है, एक सूबा ऑलरेडी आपके साथ खड़ा हुआ है, आप हड़तालें भी वहीं करते हैं, आप सड़क भी वहीं पर बंद करते हैं, आप धरने भी वहीं पर देते हैं, आप जलसे भी वहीं पर करते हैं, आप अवामी असम्बली भी वहीं पर करते हैं, और अब कलम छोड़ हड़ताल भी वहीं पर करेंगे। यानी कि वो सूबा जो आपके साथ खड़ा हुआ है, उसके लिए बजाय आसानियां पैदा करने के, बजाय उनके लिए मामलात हल करने के, अब कल के दिन उस पूरे सूबे में किसी का काम नहीं होगा। ये एक अजीब मंतक है, ये एक अजीब सी फनकारी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट अफरीदी साहब, समझ से बाहर है कि अगर आप सूबा एक दिन के लिए कलम छोड़ हड़ताल कर देते हैं तो किसको फर्क पड़ेगा? क्या वफाक को फर्क पड़ेगा? आप धरने दे चुके, आप बंद कर चुके सूबा पूरे का पूरा, आप कौमी जो ये जो असम्बली है उसको भी आप स्टेडियम में लगा चुके, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय आपके अपने लोगों को, सिवाय केपी के लोगों के अलावा तो और कोई इफेक्ट ही नहीं होता उससे। इमरान खान साहब की रिहाई या इमरान खान साहब की सेहत का इससे क्या लेना देना है? ये तो ऐसे ही है कि अफरीदी साहब इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। और जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो उनके आसपास वाला जो भी उनको मशवरा देता है ये उठा के उसको कर देते हैं। इससे पहले रिहाई फोर्स वाला भी मंसूबा एक लाया गया, उसके ऊपर भी खामोशी बाद में कर ली गई। अब ये अजीब मंतक है कि उस सूबे को हम बंद कर दें और उस सूबे के जो काम है वो एक दिन के लिए बंद हो जाएंगे, और उससे शायद इनको किसी मुशीर ने इनके कहा हो कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से भी वो हॉस्पिटल में मुंतकिल हो जाएंगे, ये इतना बड़ा प्रेशर बनेगा और इमरान खान साहब की जो जेल से रिहाई है उसके भी मामला हल हो जाएंगे। हो सकता है उनको किसी ने ये गारंटी दी हो कि अगर हम कलम छोड़ हड़ताल करते हैं तो उससे कितना बड़ा फायदा होगा। मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर रिलीज करने की एक ऐसी कोशिश है जिसकी ना कोई लॉजिक बनती है, जिसकी ना कोई मंतक बनती है, ना उसकी कोई सेंस बनती है। बजाय उस सूबे में मजीद आसानियां पैदा करने के बार बार उनको बली का बकरा बनाकर उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब और इस तरफ वाली जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कुछ भी नहीं कर रही। अब आ जाते हैं हम वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर के ऊपर। चंद दिन पहले तमाम मामला आप लोगों के सामने आया कि होटल के लिए जमीन लीज की गई और फिर उसके ऊपर अपार्टमेंट्स बन गए और गैर कानूनी तौर पर किस तरह वो फिर अरबों रुपए में, खरबों रुपए में बेचे गए, और उसके अंदर इमरान खान साहब का भी फ्लैट जो है वो सामने आया था। काशिफ अब्बासी साहब है, वो डॉन न्यूज के अंदर होते हैं, पिछले 20 साल से सीडीए की बीट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने भी एक खबर दी है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का जो फ्लैट था वो उन्होंने 2022 में अपना ये फ्लैट शाहिद नसीर साहब है कोई, उनको दे दिया था। अब हो सकता है इमरान खान साहब ने ये जो अपना फ्लैट है वो 2022 में शाहिद नसीर साहब को बेच दिया हो, जबकि 2017 की लिस्ट के अंदर इमरान खान साहब का नाम मौजूद था। अब उसके ऊपर सवालात ये उठ रहे थे कि ठीक है, इमरान खान साहब ने 2017 की लिस्ट में उनका नाम मौजूद है, 2022 में अगर उन्होंने दे दिया तो ये पैसे कहां से आए उनके पास? तो ये जेन्युइन सवाल है, पूछा जाना चाहिए। अजहर मशवानी साहब जो सोशल मीडिया टीम के इनके हेड हैं पीटीआई के, उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किए हुए थे, वो ये लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने 1989 के अंदर इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में फ्लैट खरीदा था और फिर उन्होंने 2015 में डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाला फ्लैट बेचकर वन कॉन्स्टिट्यूशन टावर में फ्लैट की डाउन पेमेंट की थी और बाकी कीमत भी किस्तों में अदा कर दी गई थी। यानी कि वो जो सोर्स पूछा जा रहा था इमरान खान साहब की पेमेंट के हवाले से और कहा जा रहा था कि जी वो एक गिफ्ट दिया गया है, तो अजहर मशवानी साहब ने वो क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी इनका डिप्लोमेटिक इनक्लेव में एक फ्लैट था पहले, उस फ्लैट को उन्होंने बेचा था,
उस फ्लैट की जो पैसे आए थे उससे फिर वन कॉन्स्टिट्यूशन टावर के अंदर जो है वो उन्होंने उनकी पेमेंट की थी, डाउन पेमेंट भी की थी और उन्होंने वो खरीदा था। उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या इमरान खान साहब ने इस जो अपार्टमेंट है इसको कहीं जाहिर भी किया था कि ये मेरी मलकियत में है या मेरी मलकियत में रहा है। तो अदर मशवानी साहब ने उसके ऊपर फिर एक और ट्वीट किया और वो ट्वीट उन्होंने ये किया कि इमरान खान के 2016 में, ये आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, इमरान खान के 2016 में कौमी असम्बली में जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में वाजे तौर पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के फ्लैट के लिए दिए गए 2 करोड़ एडवांस यानी कि डाउन पेमेंट को डिक्लेयर किया गया है। अब पहले तो एक तो ये कहानी आ रही थी कि जी 1 करोड़ रुपया दिया गया, 1 करोड़ के वजह गिफ्ट दिया गया, तो वो तो यहीं पर ही मार खा गई कहानी के 2 करोड़ रुपए तो उन्होंने एडवांस यहीं पर उसकी डाउन पेमेंट जो है वो क्लियर कर दी थी उन्होंने, और वो भी उन्होंने डिप्लोमेटिक जो इनक्लेव है उसका सेल करके उन्होंने अपना ये अपार्टमेंट खरीद दिया था। अब ये जितनी भी बातें इस अपार्टमेंट से मुतल्लिक हो रही थी, और कोई ये कह रहा था कि जी सहाफ़ी भी हैं, जजेस भी हैं, उसके अंदर बड़े बड़े वकील भी हैं और इमरान खान साहब भी हैं, एक और साबिक वज़ीर आज़म साहब के बारे में भी कहा जाता रहा, शायद गालबन वो मुबैना तौर पर शायद शाहिद खकान अब्बासी साहब है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन वो कोई और भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी कहा गया कि उनका भी है। तो इनकी सोर्स, फंडिंग और फिर रसीदों की बात चल रही थी। तो अजहर मशवानी साहब ने ये आज ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स किए और जितनी भी चीजें थी उन्होंने ये सामने रख दी इसके ऊपर। अब तीसरी जो बड़ी खबर है वो है जी शफकत अब्बास अवान साहब, ये एमएनए है पीटीआई के, उन्होंने एक क्लेम किया है और वो क्लेम उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत की तरफ से उनको सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया गया है कि अगर आप खामोश ना हुए तो 2 महीने के अंदर आप समेत 4 से 5 लोगों को फारिग कर दिया जाएगा। यानी कि ये जो एमएनए की सीट है कौमी असम्बली की, वहां से इनको फारिग कर दिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि अगले 2 माह में इन्हें और तहरीक इंसाफ के 4 से 5 अरकान असम्बली को निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन्हें टारगेट दिया है कि 2 महीने में चुप कर जाओ, यानी कि 2 महीने के अंदर खामोशी इख्तियार कर लो। ये जो आपने सारी तरीकें भी चलाई हुई, अब ये जो शफकत अब्बास साहब हैं, ये पीटीआई का जो बयानिया है उसको टीवी चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, अडियाला हो, हर जगह उसको वो करते हैं। और अभी रिसेंटली दिनों में इनको उठा भी लिया गया था और फिर काफ़ी दिनों के बाद ये मंजर आम के ऊपर आए थे। तो उनको ये कहा गया है कि जी आप खामोश हो जाएं वरना फिर आप भी जाएंगे और 4-5 और लोग हैं वो भी जाएंगे। अब ये 62 और 63 जो आर्टिकल है उसके तहत ये जा सकते हैं। और वहां पर बैरिस्टर अकील साहब भी बैठे थे, उन्होंने भी ये बीच में बात जो है वो आप इसको खबर समझ लें कि उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं चाहता कि 62 और 63 के ऊपर जो है वो कोई जाए। तो हुकूमत ये भी प्लान कर रही है कि पहले उठाया गया, मुकदमात दिए गए, घरों में घुसा गया, अब वहां से नहीं समझ आ रही तो जो जीत के आए हैं उनके ऊपर कोई ना कोई चीज ऐसी खड़ी कर दी जाए, कोई ना कोई चीज ऐसी निकाल दी जाए जिससे वो जो यानी कि सीटें हैं वो किसी न किसी तरीके से कंप्रोमाइज हो जाए और उनको फिर वहां से निकाल दिया जाए, फिर वहां पर नए लोग अपने ले आए, या अगर पीटीआई के भी जीत कर आ जाते हैं तो उनको किसी न किसी तरीके से उन सीटों के ऊपर मैनेज कर लिया जाएगा। अब ये 3 बड़ी खबरें थी। अब डिस्कस कर लेते हैं अडियाला। आज इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं और बार बार ये कह रही हैं कि पीटीआई के जितने सेनेटर्स हैं, जितने एमएनए हैं, जितने एमपीएस हैं, जिस मर्जी असम्बली के, वो तमाम अडियाला जेल तशरीफ लाएं और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आए, बैठें और प्रेशर डालें गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखिए, मैं ये पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, एक तो वो डरी हुई भी है और दूसरा अब वो नॉट इंटरेस्टेड है। यानी कि अब उसको लगता है कि उसको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अब इमरान खान साहब ने जब भी आना है वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे, यानी कि कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। हम क्यों खामखा जाएं और जाकर वहां पर डंडे भी खाएं पुलिस वालों से, वाटर कैनन का भी हम सामना करें, फिर हमें उठाकर ले जाएं, फिर हमें मुकदमात का सामना हो, फिर हम चंद दिन गायब रहें या हम जेलों में पड़े रहें, फिर हम वापस आ जाएं। तो पीटीआई की ये जो एमएनए एमपीज हैं, जितने भी हैं, जितने भी सूबों में हैं, वो इस वक्त बड़े आराम पसंद हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी तकलीफ वो इमरान खान साहब के लिए उठाएं। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि अपने आसपास कहीं पर बैठकर बाहर निकलें, वहां पर एक वीडियो बनाएं और इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं, इमरान खान नजरिया जिंदाबाद, हमारा कप्तान डटा हुआ है, इस तरह के नारे लगाकर वापसी शाम को घर जाकर बैठ जाएं। इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं और वो करना भी नहीं चाहते हैं। जबकि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं
وہ لگاتار اس وقت یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک لیڈرشپ پوری کی پوری تمام سینیٹرز ایم این اے ایم پی اے باہر نہیں نکلتے تب تک عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف ملنا، ان کے علاج کے اوپر ان کا ہسپتال منتقل ہونا یا ان کی رہائی کے لیے گورنمنٹ پر پریشر جانا، یہ کسی بھی صورت ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے بھی آج جو ہے ان کی ملاقات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور کل جو ہے وہ جج صاحب نے جیل انتظامیہ کو بلا لیا ہے کہ آخر کیوں جو ان کی فیملی ہے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اب کل اس کیس کے اوپر سنوائی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ آیا کہ کیا جیل انتظامیہ موقف دیتی ہے کہ آخر کیوں ایک انسانی حقوق کا جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی اس حکومت نے لے لیے ہیں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔